संकट स्थिति में भी ऊर्जा देने वाला अजीत अध्यापक आंदोलन, कर्मचारी आंदोलन और तर्कशील आंदोलन का विख्यात चेहरा बलवंत सिंह अब भौतिक रूप से मौजूद नहीं है। भले ही वे सशरीर हमारे बीच नहीं आएंगे, लेकिन उनके विचार, उनके काम, उनकी जुनूनी ढंग से काम करने वाली शैली सदैव हौसला देती हुई उपस्थित रहेगी। उनका निधन अस्पताल क्षेत्र हरियाणा में हुआ। दिनांक 31/1/2024 को शाम 5:30 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका जन्म 3 फरवरी 1955 को हुआ था, यानी वे 2 दिन के बाद 69 वर्ष के हो जाते। उनसे मेरी मुलाकात सन 1981 में हुई थी। कुछ समय पहले ही वे 6 माह आधार पर पंजाबी शिक्षक नियुक्त हुए थे। वे मेरे विद्यालय के वरिष्ठ शिक्षक ज्ञानी उजागर सिंह के पास आते रहते थे। संभवतः उनके सानिध्य में ही उन्होंने ज्ञानी परीक्षा पास करके पंजाबी शिक्षक बनने का रास्ता चुना था। बाद में वे प्राध्यापक पद से 28 फरवरी 2013 में सेवानिवृत्त हुए। सन 1981 से ही हमारा संबंध बन गया था तथा अस्थायी और बेरोजगार अध्यापक संघ को कुरुक्षेत्र में सक्रिय हमने साथ साथ काम किया था। यह हमारे सामूहिक विमर्श का ही परिणाम था कि हमने अस्थायी शिक्षकों को हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ के अभिन्न हिस्से के रूप में मंच की तरह संगठित किया था। इस विमर्श में ऋषिकांत शर्मा, सत्यप्रकाश, रामनाथ धीमान, राम प्रताप, होशियार सिंह आर्य, धर्मपाल चहल आदि भी शामिल रहे थे। वे अस्थायी एवं बेरोजगार अध्यापक संघ के महासचिव के रूप में हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ की राज्य कार्यकारिणी के सदस्य रहे। सन 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी से मिलने वाले प्रतिनिधिमंडल में भी वे शामिल रहे थे। बाद में वे हरियाणा राज्य के अध्यापक संघ की कुरुक्षेत्र जिला इकाई के सचिव चुने गए तथा इस हैसियत से भी राज्य कार्यकारिणी में हमने एक साथ काम किया। हरियाणा में तर्कशील आंदोलन को आगे बढ़ाने में उनकी बड़ी और महत्वपूर्ण भूमिका थी। मेरे साथ परिचय से पहले से ही वे तर्कशील आंदोलन से जुड़े हुए थे। शुरुआती दिनों में मैं उनके साथ अम्बाड़ा में श्री मेघराजेंद्र से मिलता रहा हूँ। बाद में उन्होंने वर्षों तक अपने फार्म हाउस पर भूत प्रेत अथवा अंधविश्वासों में जकड़े लोगों को बचाने के लिए काउंसलिंग करके संकट से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साथी बलवंत सिंह ने सन 1991 में साक्षरता अभियान में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। धीरे धीरे उनके समय का महत्वपूर्ण हिस्सा अध्यापन के अलावा चमत्कारों का पर्दाफाश, मनोवैज्ञानिक समस्याओं से ग्रस्त लोगों के मार्गदर्शन और तर्कशील साहित्य के प्रकाशन वितरण में लगने लगा। वैचारिक दृष्टि से एक ही मुख्य धारा से जुड़े होने के बावजूद सांगठनिक दृष्टि से हमारी प्राथमिकताएं कुछ अलग अलग हो गई थी। इसके बावजूद हमारा संपर्क बना रहा। सन 1994 में मेरे जीव चले जाने पर संपर्क यदा-कदा ही हो पाता था। उनकी सक्रियता निरंतर बनी हुई थी। एकाएक उनके जाने का समाचार सुनकर बहुत दुख पहुंचा है। उस वैचारिक मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने जमीन तैयार की है जो सांगठनिक आधार पर खड़ा किया है। वह उसे आगे बढ़ाते हुए हमें उत्साह प्रदान करता रहेगा। वे मृत्यु उपरांत अपना शरीर भावी छात्रों की शिक्षा के लिए श्री कृष्ण आयुष विश्वविद्यालय में दान कर गए थे। उनके परिजनों और आंदोलन के साथियों के साथ संवेदनाओं को साझा करना चाहता हूँ। सलाम साथी बलवंत सिंह को, कॉमरेड सत्यपाल सिवाल जी। मैं अपनी तरफ से भी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। मास्टर बलवंत सिंह जी के साथ मैं उनका जूनियर साथी जुड़ा रहा हूँ लगभग पिछले 15 सालों से। गांव साकरा से हमारे एक साथी रहे हैं लाभ सिंह जी। उनके साथ पहली बार हम उनके घर पर आए थे पत्रिका लेने और उसके बाद फिर हम उनसे सक्रिय रूप से जुड़े रहे। साकरा से हमारे बुजुर्ग आए थे और उनके जरिए वहाँ ये जो आंदोलन दूर दूर तक फैला हुआ देश में, इस तरह से जो लोग हैं थोड़े हैं लेकिन बहुत दूर तक ये आंदोलन फैला हुआ है। उनकी खासियत एक दो खासियत मैं आपके साथ रखना चाहूँगा। मेरे से बहुत बुजुर्ग हैं, उन्होंने रखी भी है। वो मानसिक बीमारियों का इलाज करते थे जिनके लिए लोग डॉक्टरों के पास या सियाने बाबाओं तांत्रिकों के पास जाकर के थक जाते हैं और बहुत ज्यादा लूट करवा करके आ चुके होते हैं और वो अपने फार्म हाउस पर उनका निःशुल्क इलाज करते थे और एक सफल इलाज करते थे। और इसके साथ साथ मास्टर जी एक मंजे हुए लेखक भी बन चुके थे। हमारी जो तर्कशील पत्र पत्रिका छपती है
मेरा आप सभी के लिए सुझाव भी रहेगा और निवेदन भी रहेगा कि वो पुरानी पत्रिकाएं छप चुकी हैं, मास्टर बलवंत सिंह जी हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जो मानसिक रोगों का उन्होंने इलाज किया था, उनकी हर एक पत्रिका में एक केस की स्टडी को वो एक स्टोरी के रूप में लिखते थे। और वो स्टोरी मैंने भी कई बार पढ़ी है। जैसे एक फिल्म के राइटर होते हैं जो एक बड़ी अच्छी तरह से उसको फिल्म को लिखते हैं, कहीं उसमें बैकग्राउंड स्टोरी होती है, और वो स्टोरी इस तरह से लिखते थे कि जिसका उन्होंने इलाज किया है उसकी जो नाम है वो सारे सीक्रेट रखने होते थे, और उनके स्थान की जानकारी भी दर्शकों को या श्रोताओं को या पाठकों को न हो, इस तरह से वो लिखते थे, जो कि एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। और आप सभी से दोबारा मेरा फिर निवेदन है, जो पत्रिकाएं आपके पास पड़ी है शायद वो कई बार उपेक्षित भी पड़ी रहती हैं, आप उन पत्रिकाओं को सहेज करके रखें। उनमें से वो जो उनकी केस स्टडी थी वो खुद भी पढ़े और अपनी माताओं, बहनों, बेटियों और बच्चों को भी जरूर पढ़ाएं, क्योंकि जो उनके ज्यादातर मानसिक इलाज होते थे इन्हीं वर्ग से होते थे, माताओं के, बहनों के, बेटियों के, बच्चों के। और उनको पढ़ करके हमें एक जानकारी मिलेगी, एक दिशा मिलेगी कि किस तरह से हमारे इन वर्गों को मानसिक तौर पर बीमार किया जाता है। और जब हम उन चीजों को पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे, तो हम तर्कशीलता से भी जुड़ेंगे। और मास्टर जी ने जो अपना पूरा जीवन इन चीजों के लिए न्यौछावर कर दिया है, उस जीवन को हम एक सच्ची श्रद्धांजलि भी दे पाएंगे।